आज हम देखेंगे निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। इस बड़े से बक्से में कुछ फल है। क्या आप फलों की कम से कम संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिससे फलों के 9, 12 या 15 समान भाग बनाए जा सके? दिए उदाहरण में हमें फलों की वह कम से कम संख्या ज्ञात करनी है जिससे फलों के 9, 12 और 15 समान भाग बनाए जा सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब फलों की संख्या 9, 12 या 15 इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो। फलों की ऐसी कम से कम संख्या 9, 12 और 15 का लसअ यानी एलसीएम निकालकर पता की जा सकती है। इसके लिए हम इन संख्याओं को इस प्रकार लिखेंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे जो इनमें से कम एक संख्या को विभाजित करती हो। ऐसी संख्या है 2। 9 को 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अगली पंक्ति में वैसा का वैसा लिखेंगे। 12 का 2 से विभाजन कर आने वाले परिणाम को अगली पंक्ति में लिखेंगे। 15 का 2 से विभाजन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे भी अगली पंक्ति में वैसा का वैसा लिखेंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम 2 से विभाजन करेंगे। 9 और 15 को वैसे के वैसे लिखेंगे और 6 का 2 से विभाजन कर 3 अगली पंक्ति में लिखेंगे। अगली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 लेंगे, क्योंकि 2 से 9, 3 या 15 कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती। इसी प्रकार विभाजन करते हुए अंतिम चरण में हमें संख्याएं 1, 1, 1 प्राप्त होंगी। यहाँ हम रुकेंगे। 9, 12 और 15 का लसअ प्राप्त करने के लिए इन सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे। इससे हमें 9, 12 और 15 का लसअ 180 प्राप्त होगा, यानी कि बक्से में फलों की कम से कम संख्या 180 होनी चाहिए। अगला उदाहरण। हर्ष को पहेलियां सुलझाना अच्छा लगता है। एक दिन किसी किताब में उसे एक पहेली मिली। पहेली थी, मैं एक ऐसी संख्या हूँ जो 324 को विभाजित कर 9 शेष रखती हूँ और 470 को विभाजित कर 5 शेष रखती हूँ। इस पहेली का हल उसे 15 प्राप्त हुआ। क्या आप बता सकते हैं हर्ष का हल सही है या गलत? आइए पहले पहेली को समझें। पहेली में एक संख्या 324 को विभाजित कर 9 शेष रखती है और 470 को विभाजित कर 5 शेष रखती है। अगर हम शेष को भाज्य से निकाल लेते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या को भाजक पूरा भाग दे सकता है। इसका मतलब हुआ वह संख्या 324 से 9 घटाकर प्राप्त होने वाली संख्या 315 को पूरा विभाजित करेगी। इसी तरह वह संख्या 470 से 5 घटाकर प्राप्त होने वाली संख्या 465 को भी पूरा विभाजित करेगी। यानी कि वह संख्या 315 और 465 दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड यानी फैक्टर होगी, जिसे हम कह सकते हैं मस। आइए 315 और 465 का मस प्राप्त करें। इसके लिए सबसे पहले 315 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यह हम इस प्रकार कर सकते हैं। इस तरह से 315 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है। अब हम 465 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। यह हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इस तरह से 465 बराबर 3 गुना 5 गुना 31 है। दोनों के गुणनखंडों में 3 और 5 उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, इसलिए 315 और 465 का मस बराबर 3 गुना 5 यानी कि 15 है। आइए जवाब सही होने की पुष्टि करें। अगर हम 324 को 15 से विभाजित करेंगे तो परिणाम 21 प्राप्त होता है और शेष 9 रहते हैं, जो कि पहेली के अनुसार सही है। इसी तरह से 470 को 15 से विभाजित करने पर परिणाम 31 प्राप्त होता है और शेष 5 रहते हैं। यह भी पहेली के अनुसार सही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर्ष को पहेली का सही हल प्राप्त हुआ है। आज हमने देखे निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।